नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इस दिन साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए साधना करते हैं, जिससे उनका जीवन सफल अपने सामने आने वाले किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर सकता है। माँ दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धियों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन की मुश्किलों में भी उनका मन कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से भक्त को हर जगह सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर के बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। आज के दिन माता के साधक को नारंगी या पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा से माता की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं देवी अवश्य पूरी करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। शक्ति पूजा का महापर्व चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है। मंदिरों में आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है और इस विशेष मौके पर हम आपको देवी के स्वरूप की महत्ता, उसकी आराधना, भक्ति और शक्ति से परिचित कराने की कोशिश करेंगे। आज हम जानेंगे नवरात्र के दूसरे दिन की देवी ब्रह्मचारिणी की महिमा, साथ ही बताएंगे माता को प्रसन्न करने के उपाय और माता के ध्यान मंत्रों के बारे में। तो हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है, तो पंडित जी सबसे पहले जानना चाहेंगे कि चैत्र नवरात्र में दूसरे दिन का क्या महत्व होता है, इसके साथ ही आज के पंचांग के बारे में। सबसे पहले पंचांग की चर्चा कर लें। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और दिन गुरुवार, द्वितीया शाम को 6:22 तक, रेवती नक्षत्र दोपहर में 2:08 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:41 से 3:12 तक होगा। तो ये चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन का पंचांग। और आप बात करते हैं महत्व की। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। कहते हैं कि दक्ष की पुत्री सती ने दाह किया, फिर अगले जन्म में वे खूब तपस्या करके और उन्होंने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प किया। घनघोर तपस्या की और घनघोर तपस्या के मध्य में ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी बना। पार्वती का यह स्वरूप जिसमें वे शिव को प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या करते हैं, वे ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं। उनके दाहिने हाथ में कमंडल, दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। वे स्वाधिष्ठान चक्र में सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। कहते हैं कि भगवती का यह स्वरूप ब्रह्मचर्य का स्वरूप है, जिसमें आराधना, भक्ति, सब प्रकार का समर्पण और सब प्रकार की सिद्धियों से यह जो भगवती का स्वरूप है वो सिद्ध होता है। मतलब वे जातक जो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य के आधार पर अपने जीवन में सिद्धि चाहते हैं, वे ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं। ब्रह्मचारिणी की उपासना में जैसे मैंने कहा कि यह सतोगुणी स्वरूप है भगवती का, इसलिए श्वेत वस्त्र या पीले वस्त्र भगवती का आभरण करें और इसी तरह के रंगों के फूलों से भगवती का आभरण करें। षोडशोपचार से भगवती की पूजा करें और ऐं ब्रह्मचारिणी नमः इस मंत्र से भगवती की उपासना करें तो सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। बिल्कुल पंडित जी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अभी रुक कर लेते हैं संवाददाताओं का, जो कई अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, मंदिर में मौजूद हैं। उनके माता के दर्शन भी हम आपको कराएंगे। तो भोपाल से हरप्रीत हमारे साथ जुड़ चुकी है और दतिया से अरुण जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अरुण, आपसे जानना चाहेंगे,
तो सबसे पहले हरप्रीत से बात कर लेते हैं। हरप्रीत, आज माता की आराधना का दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी की आराधना आज की जा रही है। मंदिरों में कितनी रौनक देखने को मिल रही है, कितनी भक्ति देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं में? बिल्कुल, देखिए चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन यानी माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या पूजा का आज दिन है। माँ तप और तपस्या की देवी मानी जाती है और इस वक्त हम अशोका गार्डन के देवी मंदिर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ का विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। अल सुबह से ही पूजा का जो दौर यहाँ पर शुरू हुआ है वो देर रात तक यहाँ जारी रहेगा। और अब श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए तो सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है, माँ के सामने माथा टेकती है, मनोकामनाएं पूरा होने का वो आशीर्वाद यहाँ पर मांगती हैं। अल सुबह ही माँ के हवन होता है, यहाँ पर पूजा होती है और उसके साथ ही देर रात महा आरती से उस दिन की पूजा का समापन होता है। विशेष पूजन अर्चन आप देख सकते हैं, फूलों से माँ का श्रृंगार किया गया है, नए वस्त्र माँ को यहाँ पर पहनाए गए हैं और इसके साथ ही घट स्थापना भी यहाँ पर की गई है। मंदिर के पंडित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन है, किस तरह भक्तों की भीड़ यहाँ पर आ रही है और माँ बहुत सहज मानी जाती है, क्या चढ़ाने से उन्हें वह खुश हो जाती है, मनोकामनाएं पूरी करती हैं? जी, आज चैत्र मास का बसंती की नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म माने होता तप, चारिणी माने आचरण। जो भक्त जिस आचरण से भगवती की तप करता है वो भगवती उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। 9 देवियों में सबसे शांत स्वभाव वाली माँ भगवती ब्रह्मचारिणी मानी जाती है। इस समय माँ भगवती के पीले रंग का और सफेद रंग का वस्त्र या फूल माँ भगवती को बड़ा प्रिय है। हमारे अशोक विहार दुर्गा धाम मंदिर में जो है यहाँ घट स्थापना कल हो गई है, जोत जलाई जाती है। भगवान की जो जोत सामने जला करके पूजा करते हैं वो इसलिए कि अपने कर्म के अनुसार भगवान अग्नि की साक्षी दे करके हम भगवती की तपस्या करते हैं। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पूजन अर्चन किया जाता है और अब हम अपने दर्शकों को यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु दिखाएंगे कि श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर पहुँचते हैं। और खास बात यह है कि छोटी बच्चियों से लेकर यहाँ पर बुजुर्ग, युवा और सभी यहाँ पर नजर आते हैं, माथा टेकने वो यहाँ पर आते हैं। कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की हम कोशिश करेंगे। माता जी, आप यहाँ पर आई हैं, क्या मनोकामना लेकर आई हैं? बहुत खास दिन चैत्र नवरात्र के ये होते हैं। लेके आते हैं। मातेश्वरी बहुत मनोकामना पूरी करती है। मातेश्वरी को प्रणाम करने आते हैं, मनोकामना पूरी करती है। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि माँ यहाँ पर मनोकामना पूरी करती है और बहुत विश्वास, अटूट विश्वास के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन नवरात्रों में यहाँ पर माथा टेकने पहुँचते हैं। जी बिल्कुल हरप्रीत, तो मंदिरों में भीड़ जिस हिसाब से जुटी हुई है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक भी लोग श्रद्धालु यहाँ शामिल हुए हैं। तो इसके साथ ही बिलासपुर से हमारे साथ जितेंद्र थवाई जुड़े हुए हैं और दतिया से अरुण मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। तो बिलासपुर का रुख करेंगे। जितेंद्र, जिस हिसाब से आज मंदिरों में भीड़ जुटी हुई है, तो माता का किस तरह से श्रृंगार किया गया है, क्या खास है आज मंदिरों में, और दर्शन पे आप जरूर कराइएगा हमारे दर्शकों को माता का। बिल्कुल, देखिए आज नवरात्र का दूसरा दिन है और बिलासपुर जिले में भी तमाम जो देवी मंदिर हैं वहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, चाहे वो महामाया रतनपुर हो या फिर बिलासपुर में शारदा मंदिर या फिर नवदुर्गा मंदिर। हम इस वक्त मौजूद हैं जरहा भाटा के नवदुर्गा मंदिर में और सीधे सबसे पहले यहाँ पर हम माता के दर्शन कराते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से यहाँ पर माता का खास तौर पर श्रृंगार किया गया है, क्योंकि आज माता का नवरात्र का दूसरा दिन है और यहाँ माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का यहाँ पर आज पूजा आराधना जो है वो किया जा रहा है। और इसको लेकर अगर देखें तो सुबह से ही जो भक्त हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर मंदिर पहुँच रहे हैं, माता की पूजा आराधना कर रहे हैं। माना जाता है कि यहाँ पर आज जो माता का स्वरूप है, माता यहाँ पर ब्रह्म में लीन है, ब्रह्म का आचरण करती है, इसीलिए इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। और विशेष तौर पर कहें तो आज जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पूजा आराधना करने के लिए पहुँचेगा उनके लिए विशेष तौर पर फलदायी माना गया है। आज का जो नवरात्र है तो पंडित जी को तो फलदायी माना गया है। तो आज सुबह से अगर कहें तो यहाँ पर जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। और कुछ श्रद्धालुओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार जो अगर कहें तो श्रद्धालु यहाँ पर माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और यहाँ पर माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पंडित जी भी है, सीधे उनसे भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, आज नवरात्र का दूसरा दिन है, माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आज पूजा हो रहा है, क्या कुछ विशेष मंदिरों में और किस तरह से पूजा आराधना आज के लिए फलदायी है भक्तों के लिए? भक्तों के लिए तो प्रतिदिन फलदायी है। नवरात्रि के 9 दिन में अलग अलग रूप में माता का पूजा होता है
और सवेरे से मंदिरों में लोग दर्शन करने आ रहे हैं अपने हिसाब से पूजन सामग्री लेकर के, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हो ऐसी भावना रखे हुए हैं। कोरोना काल के बाद अब थोड़ा सा मंदिर में बढ़ा है लोगों का, श्रद्धालुओं गणों का। इसके पहले बहुत ही कम हो गया था। और ख़ास करके अभी शिव जी का जो पूजन अर्चना कर रहे हैं, पशुपतिनाथ जी का पूजा कर रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो कराया जाए, सीहोर वाले महाराज जी और बागेश्वर धाम वाले महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का रुख करेंगे, जहां से अरुण मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो प्राचीन काली माता मंदिर में अभी मौजूद हैं। तो अरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि आज ब्रह्मचारिणी माता का दिन है, आज उनकी पूजा आराधना की जा रही है, तो किस तरह से माता की यहाँ पूजा की जा रही है? जी बिल्कुल, नवरात्रि की अगर हम बात करें तो नवरात्रि शक्ति उपासना का पर्व है। इस समय लोग माँ के दर्शन करने आते हैं, माँ की शक्ति भक्ति की आराधना में लीन रहते हैं। दतिया को शक्ति पीठों का दिन का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ लगातार भक्त माई के भक्त हैं जो माँ के दर्शन करने का लाभ लेते रहते हैं। आज मैं अति प्राचीन मंदिर में मौजूद हूँ, जाके मैं आपको सीधे दर्शन कराता हूँ। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में एक साथ माँ काली की 2 मूर्तियां विराजित है। मैं आपको माँ के दर्शन कराता हूँ। माँ काली की आरती भी इस समय हो रही है। मैं पुजारी जी से कहूंगा माई के दर्शन इस समय यहाँ कराया जाए और आरती माई की है वो यहाँ चल रही है। यह अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ असाध्य से असाध्य रोग ठीक होते हुए देखे गए हैं। कहा जाता है कोई एक सिद्ध संत यहाँ आते हो दर्शन करते हैं। मेरे साथ श्रद्धालु मौजूद है, मैं उनसे बात कराऊंगा। माँ के दर्शन करने आए, कैसा भक्ति कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। नवरात्रि का समय चल रहा है और आपको हम बता दें कि ये जो प्राचीन मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले के ग्राम जिगना में मौजूद है। यहाँ पर 2 प्रतिमाएं आपको दर्शन इनके देखने को मिल रहे हैं और नवरात्रि का माहौल है तो दर्शनों की भी लगातार जम लगी रहती है। मजे की बात यह है कि शनिवार के दिन अगर यहाँ इस दरबार में कोई अर्जी लगाई जाए तो 1000% पूरी होती है। आप भी चाहें तो कभी भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल अरुण, तो माता का अलौकिक रूप है ये। अब सीधा रुख करते हैं रायपुर का, जहां से तहसीन जयदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तहसीन, इन 9 दिनों में क्या विशेष आयोजन किए जाएंगे मंदिर में, और आज क्या खास है मंदिर में? मंदिर के प्रबंधन समिति की तरफ से क्या कुछ खास है आज के लिए? निश्चित तौर पे छाया, जिस तरीके से चैत्र नवरात्र के जो पूरे 9 दिन जो अगर बात करें तो इन दिनों एक अलग ही जो एक कह सकते हैं कि एक छवि यहाँ पे रहती है। काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, काफ़ी रौनक यहाँ पे रहती है। मैं इस समय खड़ा हूँ रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में महामाया मंदिर में, जहाँ पे कि जो मंदिर जो है काफ़ी प्राचीन है और बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। और अगर आज की बात करें तो आज जो चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और आज के दिन की अगर बात करें तो ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। अगर माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा जो है ये रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में महामाया मंदिर का है, जहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे आरती अभी यहाँ पे इस समय हो रही है। महा आरती यहाँ पे हो रही है और जो सभी संख्या में यहाँ पहुंचे और काफी प्राचीन ये मंदिर है। और यहाँ पे जिस तरीके से कहा जाता है कि हर मनोकामना जो यहाँ पूरी होती है और इन 9 दिनों में जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो बहुत जल्दी और पूरी होती है यहाँ पे। और काफी सिद्ध मंदिर है ये। और इन दिनों की अगर बात करें तो यहाँ पे 5,000 यहाँ से ज्यादा जो ज्योति जो जलाई गई है और यहाँ पे 9 दिनों में ये पूरी ज्योति जो है ये यहाँ पे जलेगी। और यहाँ के जो मंदिर प्रबंधन ने एक अलग तरीके से यहाँ पे तैयारियां की थी, क्योंकि रायपुर शहर का काफी प्राचीन मंदिर है, काफी बड़ा मंदिर है, काफी सिद्ध मंदिर है, तो उसको लेके यहाँ पे काफी तैयारियां यहाँ पे की गई हैं। और इन 9 दिनों के लिए काफी तैयारियां की जाती हैं और मंदिर प्रबंधन की तरफ से। और यहाँ पे जिस तरीके पूरे 9 दिन जो है पूरे 9 दिन में अलग अलग रूप से यहाँ पे माता की आराधना की जाती है। और यहाँ पे हर श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आरती यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे जो मंदिर प्रबंधन है यहाँ पूजा अर्चना यहाँ पे की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो नज़ारा है ये रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में जो महामाया मंदिर है उसका ये नज़ारा है और काफ़ी सिद्ध मंदिर है ये।
और यहाँ पे ये जो अभी आरती जो है ये अभी अंदर जाएगी और वहाँ महाआरती में सम्मिलित होगी। और यहाँ पे जो बड़ी संख्या में, क्योंकि काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे जी तहसीन, तो ये अलौकिक मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है और माता की आराधना की जा रही है। श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों से हमने आपको माता के दर्शन कराए हैं। हमारे संवाददाता मंदिर में पहुंचे हुए हैं और उन्होंने आपको दर्शन भी कराए। तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने माता के दर्शन कराए। और पंडित जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो रायपुर शहर का सबसे पुराना इलाका है पुरानी बस्ती। पुरानी बस्ती के एक छोर पर करीब 2000 साल पहले हुआ था देवी महामाया के मंदिर का निर्माण। तो आइए नजर डालते हैं महामाया मंदिर और उसके इतिहास पर। रायपुर के महामाया मंदिर के साथ चमत्कारों की कई बातें जुड़ी हैं। मंदिर का निर्माण छत्तीसगढ़ के हैहवंशी राजाओं के साम्राज्य में हुआ था। मां महामाया देवी हैहवंशी राजवंश के कुल देवी है। कहा जाता है कि एक बार राजा मोरध्वज अपनी रानी कुमंदवती देवी के साथ राज्य भ्रमण पर निकले। शाम होने पर राजा अपनी सेना के साथ खारू नदी के तट पर रुक गए। जब रानी अपनी दासियों के साथ स्नान करने नदी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पत्थर का टीला पानी में तैर रहा है। 3 विशालकाय सांप फन से ढाके उस टीले की रक्षा कर रहे थे। ये देखकर रानी और दासियां डर गई और चिल्लाते हुए पड़ाव में लौट आई। जब राजा मोरध्वज को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने राज ज्योतिषों से विचार करवाया। ज्योतिषों ने उन्हें बताया कि ये कोई टीला नहीं बल्कि देवी की मूर्ति है। इस परिसर में 2 भैरव के अलग अलग स्वतंत्र रूप से श्री गर्भ मंदिर विद्यमान है, जो पूरे भारत देश के अन्य किसी भी मंदिरों में नहीं पाई जाती। यहाँ सूर्य का प्रकाश जो उदय होते समय माँ समलेश्वरी के चरणों तक तथा वो अस्ताचल के समय, सूर्यास्त के समय माँ महामाया के गर्भगृह तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। जैसे कि विश्व प्रसिद्ध सूर्यदेव का कोणार्क मंदिर है, उसी तरह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की महामाया देवी मंदिर है। राजा ने पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर मूर्ति को बाहर निकाला। जब मूर्ति नदी से बाहर निकली तो ये लोग देखकर आश्चर्य हो गए कि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं बल्कि सिंह पर खड़ी माँ भगवती की मूर्ति है। मंदिरों को लेकर यह भी कहा जाता है कि स्वयं माँ महामाया ने ही राजा से कहा कि मुझे कंधे पर उठाकर मंदिर तक ले जाए और मंदिर में मेरी स्थापना कराई जाए। राजा ने अपने पंडितों, आचार्यों और ज्योतिषों से विचार विमर्श किया। सभी ने सलाह दी कि भगवती मां महामाया की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। तभी जानकारी मिली कि पुरानी बस्ती क्षेत्र में एक नए मंदिर का निर्माण किया गया है। राजा ने उसी मंदिर को तैयार करवाकर महामाया शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। मंदिर प्रांगण में स्थित कुंड का भी अपना एक इतिहास है। ऐसी मान्यता है कि कई साल पहले इस कुंड की जगह पर ही मंदिर के पुजारी के ऊपर बिजली गिर गई थी, लेकिन पुजारी को कुछ नहीं हुआ। लोग इसे मां महामाया की कृपा मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। तो पंडित जी, इसके बाद जान लेते हैं आज का राशिफल। जी, राशिफल जाने, मगर उससे पहले हम बता दें कि 12 राशियों में जो राशिफल हम बता रहे हैं वो गोचर है। गोचर मतलब चंद्रमा से राशि का फल है। मेष राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि लग्न में शुक्र है, थोड़ा सा तनाव हो सकता है। 12वां बृहस्पति है, खर्च, मानसिक परेशानी, आंखों में परेशानी या फिर संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। भगवान सूर्य को अर्घ दें और गुड़ चने का दान करें। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में पड़ेंगे शुक्र के साथ में राहु, जो सेहत की थोड़ी चिंता दे सकते हैं। समय स्थान का परिवर्तन आपके लिए काफी अच्छा हुआ। लोन आप रीपे कर दें तो इससे भी आपका काफी बर्डन ठीक हो सकता है। मतलब आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में देखते हैं कि ज्यादातर ग्रह बहुत अच्छी स्थिति, मतलब 11वें स्थान में शुक्र राहु है और 10वें स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा है। मतलब आय की स्थिति तो बेहतर होगी, कुछ आकस्मिक आय की संभावना है, पर बॉसेस के साथ भी काफी अच्छा रहेगा। मतलब वर्क प्लेस में काफी फेवरेबल एटमॉस्फेयर आपको मिलने वाला है। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह है कि गुस्सा बिल्कुल न करें, इंप्रेशन न हो और हनुमान जी का दर्शन करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि 10वें स्थान में पड़े हुए शुक्र के साथ में राहु, जो बताते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होंगे और यहाँ पे रुके हुए काम बेहतर हो सकते हैं, जल्दी फ्री हो सकते हैं। मगर याद रखें सप्तमी 6वें स्थान में लाइफ पार्टनर की सेहत बहुत अच्छी नहीं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इसके साथ
स्थान में शनि, जिसमें लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट की संभावना है, इससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। मनोरंजन भगवान शिव की उपासना करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्ग मेरी राशि की। इस राशि में 7वें स्थान में बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, बुध बैठे हैं, जो बताते हैं कि बहुत सारे दोस्त आपको मिलकर के काफी हेल्प करने वाले हैं, मगर यहीं पर कुछ लोन आपके पास हो सकते हैं। 8वें स्थान में राहु के साथ में शुक्र, आकस्मिक हानि की संभावना है, सावधान रहने की जरूरत। क्या करें अब इस राशि वाले जातकों के लिए भी भगवान शिव की उपासना बेहतर। बात कर लेते हैं तुला राशि की। लग्न में केतु है, वाहन चलाते समय सावधान। 7वें स्थान में राहु, चीटिंग की संभावनाएं भी बन सकती है। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर कुछ करना होगा। भाग्य स्थान में मंगल बैठे हैं, कुछ विशेष अवसर आ सकते हैं, मतलब सामाजिक अवसर आ सकते हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इसके 4थे स्थान में शनि, भूमि, वाहन, मकान के योग बनेंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि एरोगेंस बिल्कुल ठीक नहीं। मकर राशि वाले जातकों के लिए अपने बुजुर्गों की सेवा करने का ध्यान रखें। 3रे स्थान में पड़े हुए हैं इस समय सूर्य, बुध, चंद्रमा, इमोशनली आप काफी बेहतर होंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं लग्न में शनि, एरोगेंस बेहतर नहीं। 3रे स्थान में राहु, फैंटेसी से बचकर रहे। मीन राशि वाले जातकों को देखते हैं कि आज का दिन बहुत शानदार, क्योंकि बहुत सारे ग्रह आप एक साथ बैठे हैं। इस समय धन की आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। इस समय 4थे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बेहतर होगी। मतलब कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत बेहतर। बिल्कुल पंडित जी, तो धन्यवाद आपका इस राशिफल के लिए। और इस नवरात्र हर दिन हमारे इस विशेष कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताएंगे कैसे नवरात्रि में आदि शक्ति को प्रसन्न करें और कैसे उनकी कृपा पाएं। साथ ही माँ के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन भी कराएंगे। तो इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।